इंटरनेशनल बिज़नेस की फ़र्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हमने इंटरनेशनल बिज़नेस की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हमें बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी इंटरनेशनल बिज़नेस के ऊपर। सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस। आपके कोर्स में कोई और नेम से हो सकता है ये सब्जेक्ट, इंटरनेशनल बिज़नेस है बेसिकली। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल बिज़नेस, क्या इसका नेचर होता है और स्कोप होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन समझने के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, मस्त एग्जांपल के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली इसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप इसके बाद की जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी होंगी वो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करूँगा जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्सेप्ट के साथ। अगर एक लाइन में बोला जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का भाई बहुत सिंपल मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये बताया गया है कि खरीदना और बेचना गुड्स को, सर्विसेज को और रिसोर्सेज को एक नेशनल बॉर्डर्स या बाउंड्रीज के बाहर। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो कि इंटरनेशनल बिजनेस आप किसे बोलोगे, इंटरनेशनल किसे बोलोगे आप? कि अगर आप इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो, नेपाल में रहते हो, तो अगर उस देश से बाहर भी कोई बाउंड्री के बाहर कोई जाके बिजनेस कर रहा है तो उसको आप इंटरनेशनल बिजनेस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी वन लाइन डेफिनेशन। अभी हम इसका एक एग्जांपल कवर करते हैं। आप सबको इस कंपनी के बारे में पता होगा, टाटा मोटर्स। ठीक है, जो कार्स बनाती है, ट्रक्स बनाती है, बहुत सारे व्हीकल्स बनाती है बेसिकली। और ये इंडियन बेस्ड कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी है। ठीक है, और ये अपने जो कार है और ट्रक्स है वो इंडिया में तो बेचती ही है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में भी बेचती है। आपको सबको पता होगा टाटा मोटर्स ने अभी जैगुआर को ख़रीदा था। ठीक है, तो यूके में जैगुआर का बिज़नेस बहुत सही है, प्लांट वगैरह लगा रखे हैं, तो वहाँ पे बेचती है। साउथ अफ्रीका में बेचती है, इंडोनेशिया में बेचती है और थाईलैंड में बेचती है अपने कार्स और ट्रक्स। तो टाटा मोटर्स यहाँ पे क्या कर रही है? इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस की ज़ीरो नॉलेज है। ऑलराइट, तो मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब हो गया एक कंट्री से बाहर जाके कुछ भी बिजनेस करना बेसिकली। ठीक है, जैसे कि टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी थी, वो इंडिया से बाहर भी बाकी कंट्रीज़ में भी अगर बिजनेस करती है तो वो एक इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। अभी हम लिखने वाली टर्म्स में देख लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस बोलते किसे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द कमर्शियल एक्टिविटीज़ दैट अकर बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़। दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है जिसमें पैसों का लेन देन है तो उसको आप इंटरनेशनल बिजनेस बोल सकते हो। ठीक है, कंट्रीज़ पे गौर करना, एक कंट्री से ज़्यादा में हो रहा है ये। इट इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं? आपके गुड्स आ सकते हैं, जो भी आपके फिजिकल गुड्स होते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो गया। सर्विस आ सकती है, जो कि इनटेंजिबल गुड्स होते हैं बेसिकली। टेक्नोलॉजी आ सकती है, जैसे कि आजकल कोई भी एक टेक्नोलॉजी आती है किसी भी कंट्री में तो बहुत तेज़ी से वो वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। ऑलराइट, तो टेक्नोलॉजी को भी आप ट्रेड कर सकते हो एक कंट्री के बाउंड्री के बाहर। ठीक है, कैपिटल हो सकता है, नॉलेज हो सकती है। ठीक है, अगर उसका आप ट्रेड कर रहे हो नेशनल बॉर्डर्स के बाहर तो आप इंटरनेशनल बिजनेस हो। ठीक है, कंपनीज एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एक्सपैंड देयर मार्केट रीच, एक्सेस न्यू कस्टमर बेसेस एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो सबसे बड़े 3 रीजंस होते हैं कंपनीज़ को इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के कि भैया अपनी मार्केट रीच बढ़ानी है उसको। अभी आपने जैसे मान लो आप इंडिया में बिज़नेस करते हो तो इंडिया की आपको मार्केट पूरी खंगाल दिया आपने जितनी भी मार्केट थी ना इंडिया की, आपने सबको सामान बेच दिया। अभी कुछ नया करने के लिए नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे भैया? इंटरनेशनल चले जाओगे, वहाँ की मार्केट खंगालना शुरू कर दोगे। नए कस्टमर बेस मिलेंगे आपको, वहाँ पे अलग तरीके के कस्टमर्स मिलेंगे, अलग तरीके के कस्टमर्स को सर्व करोगे। ठीक है, और अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो आपका प्रॉफिट ही होता है। वहाँ पे अगर जाओगे तो आपका नाम भी आप कमाओगे और प्रॉफिट भी कमाओगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ में अगर जाते हो तो।
फिर देखते हैं क्या होता है नेचर इंटरनेशनल बिजनेस का। नेचर बोल रहा हूँ तो मैं नेचर से आप क्या समझते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं कि कैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ करी जाती हैं नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर। ठीक है, एस्पेक्ट्स बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, फीचर्स बोल दो, जो मर्जी बोल सकते हो आप नेचर्स को। सबसे पहला होता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल बिजनेस में हमेशा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती है। बॉर्डर का मतलब हो गया बाउंड्री, ठीक है, क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज में ट्रांजैक्शन होती है। इंटरनेशनल बिजनेस में अगर कोई कंपनी घुसती है तो उसको डिफरेंट लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की समझ होनी चाहिए कि एक देश में कुछ और हो सकते हैं ये एनवायरनमेंट और दूसरे देश में कुछ और हो सकते हैं। रेगुलेशंस हो सकते हैं, बैरियर्स हो सकते हैं, जो कंट्री जो होती है ना अपने हिसाब से लगाती है अपने देश में। इंडिया में कुछ अलग बैरियर्स होंगे, जैसे कि चाइना वगैरह से माल जो भी इंपोर्ट होता है तो इंडिया अलग बैरियर्स लगाती है। वैसे ही आप अगर किसी और देश में जाओगे बिजनेस करने के लिए तो उस देश के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। सेकंड होता है डाइवर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी उसमें जाओगे तो बस रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, आप लोगों के साथ भी तो इंटरेक्ट करोगे, तो मल्टीपल कल्चर्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि कैसे दूसरे कल्चर को आपको रिस्पेक्ट करना है बिना उनको बेइज्जती किए हुए, कैसे लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कंज्यूमर बिहेवियर, जो भी चीज़ें हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए चलना है और उनको अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। अगर वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आपका जो बिजनेस है वो ठप हो सकता है। डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस में घुसना इतना इजी नहीं होता है। कंपनीज घुस तो जाती हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या रेगुलेशंस है भाई, क्या पॉलिसीज़ है, क्या मार्केट कंडीशंस है। बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनके लिए, बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि बिजनेसेस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट करना चाहिए, उनके हिसाब से ही चलना चाहिए जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। फिर आता है फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज। अब मार्केट में घुसना कैसे है आपको। इंटरनेशनल आपने सोच लिया कि चलो भैया इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो कंपनी फॉलो कर सकती है। जैसे कि आपको एक्सपोर्टिंग करनी है, कि आपको लाइसेंसिंग करनी है, फ्रेंचाइजिंग करनी है, जॉइंट वेंचर खोलना है किसी और कंपनी के साथ, स्ट्रैटेजिक अलायंस करना है, क्या करना है आपको। ठीक है, इनको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसमें बस आप ये समझ लो कि कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके ज़रिए कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकती है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे कि क्या होता है एक्सपोर्टिंग, क्या होता है लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग। अभी के लिए समझ लो कि ये वेज होते हैं, मोड्स होते हैं जिसके ज़रिए कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में घुसती है। लास्ट हो सकता है भाई, इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क तो भरपूर होता है। ऐसा बोला गया है कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिटिक्स होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहीं पे तो ज़्यादा रिवॉर्ड होता है, बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क तो है भैया काफ़ी, लेकिन रिवॉर्ड भी उतने ही हैं। और किसी महान पुरुष ने बोला था किसी मूवी में कि रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, आप तो फिर भी बिजनेसमैन हो। तो ये तो था नेचर इंटरनेशनल बिजनेस का। अभी देखते हैं क्या होता है स्कोप इंटरनेशनल बिजनेस का। स्कोप से पहले क्या मतलब होता है आपका, कि स्कोप से क्या समझ रहे हो आप। स्कोप का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल बिजनेस में किस एक्सटेंट तक जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाएंगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बिजनेस अपने इंटरनेशनल बिजनेस में लगा सकता है। ठीक है, जो भी कंपनी है अपने इंटरनेशनल बिजनेस में लगा सकती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला स्कोप है ट्रेड। आप ट्रेडिंग के ज़रिए इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकते हो। ट्रेड का मैंने जैसे कि मतलब समझाया था, या तो आप खरीदोगे या तो आप बेचोगे। ठीक है, खरीदने का मतलब हो गया अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल बाउंड्री से कुछ भी खरीद रहे हो, अपनी कंट्री में ला रहे हो, तो आप इम्पोर्ट कर रहे हो। और अगर आप बेच रहे हो किसी कंपनी में, मतलब आप सेल कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो। सेकेंड हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपने फॉरेन मार्केट में या फॉरेन कंट्री में, मान लो किसी और कंट्री में जाके किसी बिजनेस पे पैसे लगा दिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी उस बिजनेस के ऊपर। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गई कि आप फॉरेन के स्टॉक्स खरीद लोगे, बॉन्ड्स खरीद लोगे। ठीक है, ताकि आपको ऐसे उसको बेच के थोड़ा सा फ़ायदा मिले, उसको भी आप इंटरनेशनल बिजनेस बोल सकते हो। थर्ड होता है सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अभी आपने ट्रेड में पढ़ा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो प्रोडक्ट का होता है। सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम बोल सकते हैं इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि सर्विस दिखती थोड़ा है, इनविजिबल होती है। ठीक है, जैसे कि हो गया टूरिज्म,
ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, ये क्या सारी चीज़ें हैं, ये सर्विस है। अगर मान लो मैं कल को वीडियोस बनाता हूँ, यूट्यूब वीडियोस यूएस के किसी स्कूल के लिए या यूएस के किसी कोचिंग सेंटर के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ, एक देश से ज़्यादा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन वो जो बिजनेस है वो सर्विस एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट में आएगा। सर्विस एक्सपोर्ट बोल सकते हो बेसिकली, अगर मैं बाहर के बिजनेसेस में या बाहर के किसी कंट्री में पढ़ा रहा हूँ इंडिया में बैठ के। फिर आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग का मतलब हो गया कि एक फॉरेन कंपनी को आप जैसे इंडिया में बिज़नेस करते हो, फॉरेन कंपनी आपके पास आई, बोला भैया हमें ना आपके बिज़नेस का लाइसेंस चाहिए ताकि हम यूएस में जाके सेम चीज़ बना सके। तो फॉरेन कंपनी को उस चीज़ को बनाने का और उस चीज़ को बेचने का आपने क्या कर दिया, एक पेटेंट या ट्रेडमार्क दे दिया। तो आप क्या कर रहे हो, लाइसेंसिंग कर रहे हो। वहीं पे फ्रेंचाइजिंग होती है कि आपने वो चीज़ तो दी ही दी, जो आपने प्रोडक्ट दिया ही दिया, लेकिन आपने अपना बिजनेस नाम भी दे दिया साथ में कि भैया आप मेरे नाम पे इस चीज़ को बेच सकते हो। जैसे कि फ्रेंचाइजिंग का मतलब हो गया, एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया। मैकडॉनल्ड्स भाई यूएस बेस्ड कंपनी है, सबको पता है, लेकिन इंडिया में उसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है क्योंकि वो मैकडॉनल्ड्स के नाम पे बेच रही हैं, उसका बिजनेस प्रोसेस यूज़ कर रही हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अब इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप जाते हो तो बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। क्या पता आप किसी डेवलपिंग कंट्री में जा रहे हो या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जा रहे हो, और इससे क्या होगा, कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, और उनको एक ग्लोबल लेवल पे ग्रो करने का मौका मिलेगा। कंट्रीज़ की बात हो रही है। बेनिफिटिंग फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज, तो अगर आप मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हो, आप यूएस से सामान मंगाते हो, तो आप करेंसी एक्सचेंज का वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक स्कोप हो जाएगा कि जैसे कि मान लो यूएस की करेंसी घट गई तो इंडिया का पैसा क्या हो गया, मजबूत हो गया, तो आप यूएस से ज़्यादा सामान मंगा सकते हो उस टाइम पे। तो करेंसी फ्लक्चुएशंस का आप फ़ायदा ले सकते हो। 7th एंड लास्ट स्कोप होता है इसका, लिमिटेशंस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। तो अगर आपको मतलब कई बार बोला जाता है ना कि भैया इंडिया में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप क्यों जा रहे हो बाहर। भैया इंडिया में स्कोप है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन कल को अगर इंडिया का मार्केट गिर गया या रिसेशन आ गया या कुछ भी चीज़ें XYZ रीज़न की वजह से कुछ हो गया, कोविड आ गया मान लो, बस इंडिया में आया, बाहर नहीं आया, तो आपका बिजनेस उस टाइम के लिए ठप हो जाएगा ना। तो आप इंटरनेशनल जा सकते हो ताकि अगर एक कंट्री में कुछ दिक्कत होती भी है या डोमेस्टिक मार्केट में कोई दिक्कत होती भी है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो या बिज़नेस बना सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो अपना बिज़नेस। तो ये भी एक स्कोप होता है इंटरनेशनल बिज़नेस का। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपनीज क्यों जाती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, और उनको एनकरेज करना कि ये पूरी सीरीज़ देखें। और सब्सक्राइब तो मतलब आपको पता ही है कि सब्सक्राइब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।